झुलसती गर्मी ने वाराणसी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जहां कभी चहल पहल रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और इंसानों के साथ साथ बेजुबां भी इस भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। वाराणसी में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर तापमान की बात करें तो ये करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबां जानवर भी इस भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों से लेकर घाटों तक और घाटों से लेकर चिड़ियाघर तक हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं सारनाथ, जहां कभी हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी पहुंचते थे, वहां भी अब गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। वाराणसी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और लू के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं सड़कों और घाटों पर भीड़ ना के बराबर रह गई है। सारनाथ में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। जहां पहले पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, वहां अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। चिड़ियाघर में भी सन्नाटा छाया हुआ है। ज्यादा गर्मी को देखते हुए वन विभाग ने जानवरों और पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि वातावरण को ठंडा रखा जा सके। बारहसिंगा और हिरण जैसे जानवर पेड़ों की छांव में शरण लेती नजर आ रहे हैं, तो वहीं जल में रहने वाले मगरमच्छ भी भीषण गर्मी के कारण पानी से बाहर निकलने से बच रहे। गर्मी का यह कहर इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों पर भी भारी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में इस समय 43 से 44 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। लोगों की बात करें तो लोग अब घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। आपको हम बता दें कि अभी हम वाराणसी के सारनाथ पार्क में खड़े हैं और सारनाथ पार्क में की बात करें तो जहां इंसान घरों से निकलना बंद कर चुके हैं, वहीं पार्क जू के जो पशु पक्षी हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके लिए उनके रखरखाव के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए यूपी की बात की टीम आज वाराणसी के सारनाथ जू पहुंची है। हम सारनाथ जू में जो सारनाथ जू के केयर टेकर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह का इनका रखरखाव है। जी, अपना एक बार परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रामधन सिंह यादव है। मैं यहाँ डियर पार्क इंचार्ज हूँ। कि किस तरह का आप लोग, जैसे अभी तो फिलहाल में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी को देखते हुए लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं, तो इन पशु पक्षियों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारे डियर पार्क में दो तरह के हिरन हैं यहाँ पर। हाँ। एक जो है आपका काला हिरन है, दूसरा है चीतल है। इनको गर्मी से बचने के लिए हम लोग काफ़ी तौर से अपना व्यवस्थाएं किए हुए हैं। जैसे इनको जगह जगह जहाँ बैठते हैं उनका पानी का छिड़काव करते हैं और पानी का ट्यूबवेल चला करके जहाँ जहाँ उनको रेंगाते हैं ज़मीन को, ताकि वहाँ जहाँ जहाँ बैठते हैं उनको पानी ठंडा करते हैं ताकि उनको ठंडी का गर्मी महसूस न की जा सके। और उनके खाने पीने का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। खाने पीने के लिए इनका देखिए, इनका जैसे जो पानी वाला चीज़ है, फल वगैरह हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, आपका ये जो आपका बोलते हैं खरबूजा है, तरबूजा है, ये सब हम लोग समय समय से लिया कर इनको देते हैं ताकि इनके अंदर जो है पानी की पूर्ति होती रहे। पशु की बात करें तो कितने प्रकार के पशु आपके पास अभी फिलहाल में यहाँ है और सबसे ज्यादा गर्मी की किन पशुओं को लग रही है? पशु तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर पशु है। जैसे आपका काला हिरन है, एक चीतल है। तो इस समय तो ज़्यादा तौर से इनको जो था इतना नाजुक होते हैं ये चीते, ये जानवर हमारे, कि थोड़ा भी किसी का आहट महसूस होता है तो ये हमेशा चौकन्ने में रहते हैं, कहीं हमको कोई मारने ना आए, कोई काटने ना आए, ये हमेशा चौकन्ने में रहते हैं। इनको पानी के लिए हम लोग हमेशा व्यवस्था बनाए रहे हैं। इनके लिए पानी पीने के लिए जो बनाया गया हौद बनाया गया है, उनको हमेशा डेली सफाई करके उनको नया पानी ताज़ा भरा जाता है और गर्म पानी को उनसे निकल जाता है ताकि इनको ठंडी से गर्मी से राहत मिल सके। जू में जिस तरीके से कई प्रकार की चिड़िया है, यहाँ पर पक्षियाँ हैं, उन पक्षियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आप लोगों की तरफ से? अच्छा, हमारी तरफ से हमारे यहाँ चिड़िया कई प्रकार की होती है। जैसे एमू है, सारस हैं, काकाटील हैं, और ये आपका लव बर्ड वगैरह हैं, सारस हैं, ये आपका लाल मुनिया वगैरह हैं, और ये आपका जो घड़ियाल है, मगर हैं, कुछ पानी की चिड़िया हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी चिड़िया हैं। मौके पे आके हम लोगों ने देखा कि पेड़ों पे छिड़काव भी किया जा रहा था वो जाली के अंदर, क्या हाँ, इनको उनका छिड़कने का मतलब ये होता है कि गर्मी को देखते हुए हम लोग आसपास के जिनका जो जाली वो बना हुआ है उसको छिड़काव कर रहे हैं ताकि जाली ठंडा रहेगी। जो तब हवा टकराएगी उनसे तो ठंडा हवा जाएगी उनके अंदर, तो जब ठंडा हवा जाएगी तो उनको गर्मी का थोड़ा महसूस फीलिंग कम होगा। इसलिए हम लोग पानी का हमेशा छिड़काव करेंगे ताकि उसके केजों में उनके बाड़े में ठंडापन बना रहे। मतलब पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है? हाँ, पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। और जो छोटी छोटी चिड़िया हैं उनको जो छोटी केजों में बांधा रखा गया है, उनको भी पानी हमेशा बदला जाता है, डेली का डेली पानी मिल जाता है और उनके खाने पीने का विशेष ध्यान दिया गया है। और अगल बगल जो हम लोग लाल ग्रीन रंग की पट्टी बांध दे गए हैं, पट्टियों को
फुहारा से हम लोग हमेशा उसको वो करते हैं, फुहारा से पानी से भिगोते रहते हैं ताकि हवा चले तो उनको ठंडा गर्मी महसूस न की जाए, ठंडापन महसूस होके उनको बचाव के लिए हम लोग इतना प्रयास किए हुए हैं। और जैसे जैसे हमारे अधिकारियों का इसके अंदर जो हमारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो डॉक्टरों की हम लोग टीम चिड़ियाघर से मतलब मंगाते हैं, कभी कभी दिखाते रहते हैं इनको बीच बीच में जैसे जरूरत पड़ती है उसके अनुसार, जैसा जैसा डॉक्टर और हमारे अधिकारियों का निर्देश मिलता है उसके अनुसार हम लोग दवा का भी उसमें व्यवस्था किए हुए हैं। हाँ, तो अभी हम डियर पार्क में खड़े हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि डियर किस तरीके से पानी की वहाँ पर व्यवस्था की गई, वहाँ से पानी बहता हुआ जमीन के माध्यम से नीचे आ रहा है और डियर यहाँ पर बैठ रहे हैं। इन सभी डियर यहीं पर बैठ के आराम कर रहे हैं और यहीं पत्तियां भी खा रहे हैं। गर्मी की बात करें तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जू में जो पशु हैं उनके लिए उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। फिलहाल राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और खुद के साथ साथ बेजुबान जीवों का भी ख्याल रखें। खबर में इतना ही, देखते रहिए यूपी की बात।